अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल नंबर 12.7 जो है वो सॉल्व होने जा रहा है। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल थे वो हमने सॉल्व किए और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। आज हम चलते हैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ टाइम को ज़ाया किए बगैर। स्टेटमेंट क्या कहती है? नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर। देखिए आपने फोकस वर्ड पे करना है दोबारा से। कनकेव मिरर, कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। क्यों इसको अंडरलाइन कर रहा हूं? क्योंकि कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए व्हेन अप्लाइंग अ मेकअप द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। देखिए गिवन डेटा के अंदर जो हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है वो है हमारे पास रेडियस जो कि है 38 सेंटीमीटर। ये हमारे पास उसने रेडियस दे दिया। अब देखिए कह रहा है कि साथ ही दे रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फाइंड में हमने क्या करना है? फाइंडिंग में हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ओके हो गया। नेक्स्ट ए स्टेप हमारा ये हो गया कि हमने इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। बी में कहते हैं नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब देखिए लोकेटेड का मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। तो हमने कहा डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को किससे प्रेजेंट करते हैं? हमेशा p से। तो p हमारे पास हो गया 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। वेयर विल बी हर इमेज अपीयर। कहते हैं इसका इमेज कहां पर होगा? क्या विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड? तो अगर हम देखेंगे आंसर हमारा किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद हम बताएंगे ये इन्वर्टेड है या अपराइट है। मतलब एक ही बात है, अपराइट और इन्वर्टेड जो भी आप इसमें लिखना चाहें, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर दरमियान में हमारे पास जो वर्ड है वो और यूज किया गया है। ठीक है, चलते हैं अब इसका बी हमने फाइंड क्या करना है? क्यू। तो हमारे पास जो फार्मूला है, देखिए अब हमारे पास रेडियस दे दिया गया है। इस रेडियस से हम फोकल लेंथ डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। F इज इक्वल टू R डिवाइड बाय 2। यहां से हम इसकी फोकल लेंथ डायरेक्ट फाइंड करेंगे। F इज इक्वल टू R की वैल्यू है 38 डिवाइड बाय 2, तो फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास 19 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकल लेंथ आ गई जो उसने पहले फाइंड करने को कहा था। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है बी पार्ट फाइंड करने के लिए 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। अब देखिएगा हमारे पास 1 ओवर F की वैल्यू कितनी है? 19। 1 ओवर P की वैल्यू हमारे पास है 50 प्लस 1 ओवर Q। अब ये प्लस में है ये वैल्यू, इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस में, और 1 ओवर Q यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिएगा हम एलसीएम नहीं लेते, मैंने हमेशा कहा कि इस चैप्टर को हम लोग शॉर्ट में से करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो हम 1 डिवाइड बाय 19 करेंगे और आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0.05263। हमने पॉइंट के बाद 5 वैल्यू देनी ताकि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक रहे। और 1 डिवाइड बाय 50 आंसर इज 0.02 इज इक्वल टू 1 ओवर Q। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 0.05263 माइनस 0.02 आंसर इज 0.03263 इज इक्वल टू 1 ओवर Q। देखें हमने Q डिवाइड में मौजूद है और इसके डिवाइड में डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू भी ऊपर नीचे चली जाएगी और ये वैल्यू भी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो Q जो है वो हमारे पास क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय आंस करेंगे तो हमारे पास 30.646 पॉइंट के बाद हमने दो ही वैल्यू लेनी है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आया? प्लस में। अब देखिए इमेज हमारे पास किसमें आ गया? प्लस में। तो उसने यही पूछा था बताएं विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, तो आंसर प्लस में है तो हम लिखेंगे यस। इमेज जो है वो हमारा क्या है? इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो है वो आज का न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। बाकी इंशाल्लाह न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ गुड डे।